गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रबर, नेचुरल रबर, क्लास 12 पॉलीमर चैप्टर। एक नेचुरल पॉलीमर है जिसके मतलब बहुत सारी इलास्टिसिटी है, मतलब स्ट्रेच हो जाता है और बाहर वापस आ जाता है जब हम फोर्स को छोड़ें। दैट्स वाई इज कॉल्ड इलास्टोमर। इसको इलास्टोमर बोलते हैं। तो ये मैन्युफैक्चर होता है लेटेक्स से, जो क्या होता है विच इज़ कोलाइडेड सोल्यूशन ऑफ रबर पार्टिकल इन वाटर। जो कोलाइडेड सोल्यूशन है रबर पार्टिकल्स का वाटर में। लेटेक्स जो है ऑब्टेन होता है बाय मेकिंग इंसिजन इन द मतलब एक कट मारा जाता है रबर ट्रीज पे, जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में मिलते हैं, साउथर्न इंडिया, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका में और साउथ अमेरिका में। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन का ये CH2 CH3 CH2 पॉलीमराइजेशन होती है। तो बहुत सारे ये मिलते हैं, तो इसकी डबल बॉन्ड बीच में आ जाती है, तो बन जाता है पॉली आइसोप्रोपीन। हर एक रिपीटिंग यूनिट जो पॉली आइसोप्रोपीन में होती है उसमें डबल बॉन्ड होती है। वो सीस या ट्रांस कोई भी हो सकता है। एक्चुअली जो नेचुरल रबर होता है उसमें जितनी भी डबल बॉन्ड होती हैं उसमें सिस स्टीरो केमिस्ट्री होती है। नेचुरल रबर जो होता है सिस पॉली आइसोप्रोपीन होता है। जो सिंथेटिक रबर होता है, जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से मिलता है, उसमें क्या होती है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। नेक्स्ट है पॉली वल्कनाइज रबर। नेचुरल रबर जो होता है सॉफ्ट टैकी होता है एंड बिकम इवन मोर सो एट हाई टेम्परेचर एंड ब्रिटल एट लो टेम्परेचर। तो ये क्या होता है कि हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये सॉफ्ट और स्टिकी होता है और ब्रिटल मतलब टूट जाता है लो टेम्परेचर में। देयरफॉर रबर इज जनरली यूज इन टेम्परेचर। इसको हम यूज़ करते हैं 283 to 335 केल्विन पे, जहाँ इसकी इलास्टिसिटी बन जाती है। लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इसकी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लो रेजिस्टेंस है एब्रेशन के लिए। ये नॉट रेजिस्टेंट है किसको, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के, मतलब इसमें कुछ मिलाया जाए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो ये उसमें मिलते नहीं हैं, तो इसमें इजीली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अटैक कर सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी कैन बी इम्प्रूव मार्केटली बाय प्रोसेस कॉल्ड वल्कनाइजेशन। तो अभी प्रोसेस इसको हम और अच्छा बना सकते हैं वल्कनाइजेशन करके। इसमें हम क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग रॉ रबर। इसको हम जो रबर होता है उसको हीट करते हैं सल्फर के साथ 373-415 केल्विन पे। सिंस दिस प्रोसेस स्लो, ये प्रोसेस स्लो है, therefore additive like zinc oxide etc used to accelerate the rate of vulcanization। इसमें जिंक ऑक्साइड ऐड किया जाता है जो रिएक्शन को फास्ट करता है। वल्कनाइज रबर जो होते हैं उसकी हाई इलास्टिसिटी होती है, लो वाटर एब्जॉर्प्शन होती टेंडेंसी होती है, रेजिस्टेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर जो होते हैं मे बी डिफाइंड एज वल्कनाइज्ड रबर लाइक पॉलीमर। वल्कनाइज्ड रबर होते हैं जैसे पॉलीमर होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं, अपनी लेंथ के डबल हो जाते हैं। हाउ रिटर्न टू ओरिजिनल साइड, वापस आ जाते हैं जब इनको छोड़ा जाए। जिसमें नियोप्रीन आता है जो विनाइल एसिटीन से बनता है, प्लस HCl मिला के मार्कोनी फुल लगा के ये बनता है क्लोरोप्रोपीन। नेक्स्ट है इसकी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। वो पॉलीमर जो क्या हो चुके हैं, डिग्रेड हो जाएं। पॉलीमर सच एस पॉलीसेक्राइड, जैसे स्टार सेलुलोज जो होता है, प्रोटीन जो होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कंट्रोल करते हैं बहुत सी प्रोसेस को, उन्हें बोलते हैं बायोपॉलीमर। जितने बायोपॉलीमर हैं वो डिसइंटीग्रेट बाय देमसेल्फ बायोलॉजिकल सिस्टम ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ टाइम के बाद खुद खत्म हो जाते हैं, कुछ एंजाइम की वजह से या ऑक्सीडेशन की वजह से, इसलिए हम इसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। तो इसलिए पॉल्यूशन नहीं करते। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में सिंथेटिक पॉलीमर जो होते हैं वो मेजर पोर्शन ऑफ विच वी आर बीइंग यूज ए थ्रो अवे कंटेनर एंड पैकिंग मटेरियल डू नॉट डिसइंटीग्रेट बाय देमसेल्फ। अब ये जो होते हैं, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कंटेनर जिनके बनी चीज़ें बनी होती हैं वो टूटते नहीं हैं, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है। दिस ड्यूरेबिलिटी इज नॉट ऑल टुगेदर एडवांटेज, का हमें नुकसान भी है। रादर इज इट प्रेजेंटेड मैनकाइंड विद सीरियस वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम, मतलब कि ख़त्म ही नहीं होते हैं, तो डिस्पोज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। विद द एवर इंक्रीजिंग यूज ऑफ प्लास्टिक, अगर हम लगातार प्लास्टिक यूज़ करते रहे, सून द एंटायर सिविलाइजेशन विल बी ब्यूरिड अंडर ए पाइल ऑफ प्लास्टिक डेब्रिस। ऐसा होगा कि सारी सिविलाइजेशन जो है प्लास्टिक में डूब जाएगी। इन व्यू ऑफ द डिस्पोजल प्रॉब्लम ऑफ द पॉलीमर वेस्ट एंड फॉर प्रिपेयरिंग पॉलीमर फॉर अदर सेफ यूज इन ह्यूमन सिस्टम। तो इसका पॉलीमर जो है इसका मतलब पॉलीथीन का हमें बहुत नुकसान है। अब इसमें दो तरीके के हैं, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी बुटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट, जिसे PHBV बोलते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक को पॉलीमर होता है 3 हाइड्रोक्सी बुटनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बुटनोइक एसिड और 3 हाइड्रोक्सी पेंटानोइक एसिड आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करके बनाते हैं। तो CH3CH CH2COH, यहाँ OH है, तो यहाँ पे सेम फ़र्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ CH2CH3 यहाँ इथाइल है। तो यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे पूरा OH CH CH3 CH2, यहाँ से CO, फिर यहाँ से
NaOC ये पूरा इसके साथ मिल जाएगा, तो ये वाटर भी निकल जाएगा। प्रॉपर्टी जो होती है इसकी प्रॉपर्टी जो होती है दोनों को मिला के होती हैं। इट यूज स्पेशली पैकेजिंग में यूज़ होता है, ऑर्थोपेडिक डिवाइस में होता है, ड्रग एंड इन कंट्रोल ड्रग रिलीज। व्हेन अ ड्रग इज इनक्लोज इन कैप्सूल ऑफ PHBV, अगर हम इसके कैप्सूल में मेडिसिन रखते हैं, इट रिलीज ओनली व्हेन द पॉलीमर डिग्रेडेड इन द बॉडी। ये तभी मतलब क्या होता है, जैसे हम कैप्सूल खाते हैं तो ये अंदर जाके गल जाता है, उससे फिर जो होती है उसके जो अंदर के मेडिसिन होती है वो बाहर निकलती है। तो PHBV बैक्टीरियल डिग्रेडेशन भी इसकी हो जाती है PHBV की। नेक्स्ट है पॉलीग्लाइकोइक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड। तो ये को पॉलीमर जो है कमर्शियली इसको डेक्सट्रॉन बोलते हैं। ये फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पॉलिएस्टर है जो यूज़ किया जाता है फॉर स्टिचिंग ऑफ वॉन्ड आफ्टर ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन के बाद जब लगती है उसको सीलने के लिए। दिस पॉलीमर गेट डिग्रेडेड विद इन द बॉडी, मतलब अपनी बॉडी में ये ख़त्म हो जाता है 1 हफ्ते में। अब ड्यूरिंग दिस डिग्रेडेशन द पॉलीमर अंडरगो हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस की होती है तो बनाता है स्मॉल नॉन टॉक्सिक मॉलिक्यूल जो बाहर निकल जाते हैं बॉडी से। ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड आपस में मिलकर पॉलीमराइजेशन करके भी ये बनाते हैं। नेक्स्ट है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, इसमें ग्लाइसिन और अमीनो कैप्रोइक एसिड आपस में मिलते हैं तो NH2CH2CO, यहाँ पे NHCH2 5COH, नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 मिल जाएगा। नाइलॉन 2 यहाँ पे 2 कार्बन है, नाइलॉन 6 इसमें 6 कार्बन है, तो ये इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल स्टेप ग्रोथ पॉलीमर है।